परस्यूस और राक्षस। परस्यूस युवा, बलवान और बहुत बहादुर था। उसने राजा पॉलीडेक्टिस से वादा किया कि वो उसे मेडूसा का सिर लाकर देगा, जो गॉर्गन्स नामक 3 बहनों में सबसे भयानक थी। उनके पास चमड़े के पंख और पीतल के पंजे थे, और हालांकि मेडूसा सुंदर थी, उसके बालों की जगह रेंगते हुए सांप थे। परस्यूस पर नज़र रखने वाले देवताओं ने उसे सलाह दी। एथेन ने उसे अपनी चमकीली ढाल दी, हेमीज ने उसे अपनी नुकीली तलवार और पंखों वाले सैंडल दिए, और उन्होंने उसे अदृश्य बनाने के लिए अंधकार की टोपी भी दी। इन दिव्य उपहारों के साथ परस्यूस गॉर्गन्स को खोजने के लिए निकल पड़ा। जब उसे गॉर्गन्स मिली तो परस्यूस ने एक ही वार में मेडूसा का सिर काट दिया। उसे देखने से बचने के लिए उसने सिर को सावधानी से एक बकरी की खाल में लपेट लिया। फिर वो पंखों वाले सैंडल की मदद से उड़ते हुए अपनी लंबी घर की यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा में परस्यूस उस बड़ी काली चट्टान के पास आया जहां विशाल एटलस घुटनों के बल बैठकर आकाश को थामे हुए था। एटलस ने अपने थका देने वाले काम को खत्म करने की उम्मीद में मेडूसा का सिर देखने की भीख मांगी। उस पर दया करते हुए परस्यूस ने उसे सिर दिखाया और एटलस एक विशाल पर्वत में बदल गया। परस्यूस समुद्रों और पहाड़ों के ऊपर से उड़ता रहा जब तक कि वो बाढ़ से तबाह हुए एक देश में नहीं आ गया। उसने अपने नीचे समुद्र के किनारे एक चट्टान से जंजीरों में बंधी एक युवती को देखा। उसके चारों ओर लहरें टकरा रही थीं और वो रो रही थी। मैं राजा सेफियस की बेटी एंड्रोमेडा हूँ, उसने कहा। उसकी माँ ने दावा किया था कि कोई भी अप्सरा उसकी जितनी सुंदर नहीं है, और क्रोध में देवताओं ने उस देश को दंडित करने के लिए एक समुद्री राक्षस भेजा। उस जीव को शांत करने के लिए एंड्रोमेडा को बलि के रूप में जंजीरों से बांध दिया गया था। परस्यूस ने एंड्रोमेडा को अपनी आंखें बचाने के लिए कहा। जैसे ही राक्षस लहरों से उठा, उसने मेडूसा का सिर खोला और उसे जीव के सामने रखा। तुरंत ही वह जानवर किनारे पर पत्थर बन गया। अपनी तलवार से परस्यूस ने एंड्रोमेडा की जंजीरें काट दी और उसे वापस शहर ले गया। राजा सेफियस और रानी ने खुशी मनाई और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर दी। परस्यूस और एंड्रोमेडा ने खुशी और उत्सव के बीच विवाह किया। शादी के बाद परस्यूस और उसकी दुल्हन जहाज से वापस ग्रीस के लिए रवाना हुए। वो अपनी माँ डेने से मिलने के लिए उत्सुक था, लेकिन अपने गुस्से के लिए उसे पता चला कि राजा पॉलीडेक्टिस ने उसे बंदी बना लिया था और उसे गुलामी के लिए मजबूर किया था। पॉलीडेक्टिस ने अपने राजकुमारों के लिए एक भव्य दावत रखी। परस्यूस पुराने कपड़ों में भेष बदल कर आया और मेहमानों के बीच बैठ गया। राजा ने उसका मजाक उड़ाया जब तक कि परस्यूस उठा और चिल्लाकर कहा कि वो राजा के लिए एक उपहार लाया है। जैसे ही राजा ने ताना मारा, परस्यूस ने गॉर्गन का सिर खोला और उसे ऊपर उठा लिया। एक पल में राजा और उसके सभी राजकुमार पत्थर में बदल गए। उनके सिंहासन उनके वजन के नीचे टूट गए। परस्यूस ने अपनी माँ को आज़ाद किया और उसे अपनी दुल्हन से मिलाने के लिए घर ले गया। उसने उस बूढ़े मछुआरे को, जिसने उन्हें आश्रय दिया था, पॉलीडेक्टिस के स्थान पर राजा बना दिया। फिर उसने गॉर्गन का सिर और दिव्य उपहार एथेन और हेमीज को लौटा दिए। अंत में परस्यूस आर्गोस लौटा, जहां राजा के सामने शक्ति के खेल आयोजित किए जा रहे थे। उसने दौड़ने और कूदने में प्रतिस्पर्धा की, फिर एक कांस्य डिस्कस फेंका। डिस्कस मुड़ गया और उसके दादा से टकरा गया, जिससे भविष्यवाणी पूरी हुई। परस्यूस आर्गोस का राजा बना, जिसने एंड्रोमेडा और अपनी माँ के साथ न्यायपूर्वक शासन किया। वह शांति से रहा, जिसे देवताओं और मनुष्यों द्वारा सम्मानित किया गया। नैतिक सच्चा साहस केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि दया, न्याय और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता में भी निहित है।